श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। धाराशिव महाराष्ट्र में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा अधिक मास की शिव पुराण कथा 27 मई से शुरू हुई है, जो कि 2 जून तक दोपहर के 2 बजे से 5 बजे तक आस्था यूट्यूब के माध्यम से लाइव देखी जा सकती है। आज इस वीडियो में हम आपको 30 मई मतलब कल का अधिक मास का दान जो गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने करने को कहा है वह बताएंगे, जो कि 14वें दिन का विशेष दान है। उस दान का क्या महत्व है वह भी बताएंगे। साथ ही अटके हुए कार्यों में सफलता प्राप्त करने के लिए आपको क्या करना है वह जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। साथ ही आज गुरुजी ने बताया है घर से निकलने से पहले कौन सा उपाय करते हैं जिससे हमारे सभी कार्य पूर्ण होते चले आते हैं, वह जानकारी भी आपको इस वीडियो में मिलेगी। अगर किन्हीं कारणवश आपने 29 मई तीसरे दिन की श्री अधिक मास शिव पुराण कथा का श्रवण नहीं कर पाए हैं तो पूरी कथा का रास्ता तो आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त होने वाला है, इसलिए वीडियो अंत तक जरूर देखें। बढ़ते हैं पहली विशेष जानकारी की ओर। कथा शुरू होते ही गुरुजी ने कहा, शिव भक्ति हम किसी भी रूप में धारण कर सकते हैं। किसी वृक्ष में हम अगर जल अर्पित कर रहे हैं, जल चढ़ा रहे हैं तो वो भी शिव भक्ति है। किसी प्यासे को हम अगर पानी पिला रहे हैं तो वो भी शिव भक्ति है। किसी भूखे को हम अगर भोजन करा रहे हैं तो वो भी शिव भक्ति है। अपने घर के माता पिता की सेवा कर रहे हैं तो वो भी शिव भक्ति है। भक्ति ये नहीं कहती कि आप किसी पर्वत में जाकर बैठ जाएं, नदी में जाकर बैठ जाएं या फिर तीर्थ में जाकर बैठ जाएं और भगवान का नाम जाप करें, बल्कि भक्ति यह कहती है, शिव महापुराण की कथा के अनुसार सेवा भाव ही असली शिव की भक्ति है। बढ़ते हैं आज की शिव पुराण कथा की दूसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, शिव पर चढ़े हुए जल का सिंचन करके मतलब स्वयं के ऊपर सिंचन करके जब हम किसी भी कार्य के लिए निकलते हैं या किसी से मिलने जाते हैं, शिव महापुराण की कथा कहती है जब तक आपके कपड़ों में आपके मस्तक में शिव पर चढ़े हुए जल का असर होता है उतने समय तक जितनों से भी आप मिलते हैं सभी को गंगा पर स्नान करने का पुण्य फल प्राप्त होता है। बढ़ते हैं आज की शिव पुराण कथा की तीसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा है, जब हम अपने घर से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए निकलते हैं, घर से निकलने से पहले एक बार जाप जरूर करना चाहिए या फिर कम से कम 5 या 7 बार जाप जरूर करना चाहिए। इसके बाद जब हम जिस कार्य के लिए सफलता प्राप्त करना चाहते हैं उस कार्य के लिए निकलते हैं, कितनी ही मुसीबत परेशानियां राह में क्यों ना हो वह सभी समाप्त होना शुरू हो जाती हैं और आपको अपने कार्य में सफलता प्राप्त होती है। बढ़ते हैं आज की शिव पुराण कथा की चौथी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, शिव पर जब हम दूध अर्पित करते हैं, शिव पर दूध चढ़ाने का महत्व क्या है, तो शिव जी इससे मतलब शिव पर दूध चढ़ाने से अत्यंत प्रसन्न होते हैं और भोलेनाथ आपको आशीर्वाद प्रदान कर देते हैं कि दूधो नहाओ फिर तो फल। बढ़ते हैं आज की शिव पुराण कथा की 5वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, लिंगायत समाज के लोग अपने हाथ की हथेली में शिवलिंग को रखकर उसका पूजन करते हैं। वे ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि शिवलिंग को उठाया भी नहीं जाता है, तो वे ऐसा इसलिए करते हैं कि हमारे हाथ की हथेली में जितनी भी उल्टी रेखाएं हैं वह सभी शिव कृपा से सही हो जाएं। बढ़ते हैं आज की शिव पुराण कथा की 6वीं विशेष जानकारी की ओर। स्वयं महादेव ने कहा है, शिव पर चढ़े हुए जल को जब जो जल होता है जिस स्थान पर शिव पर चढ़ा हुआ जल शिवलिंग से नीचे गिरता है उस स्थान पर अगर हम हमारी हथेली का स्पर्श कर देते हैं, माता शोक सुंदरी के स्थान पर हम अपनी हथेली का स्पर्श कर देते हैं तो इस संसार सागर में हम जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाते हैं। बढ़ते हैं 7वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, एक गर्भवती नारी अगर शिव को पुकारती है तो शिव उसकी जरूर सुनते हैं। इसलिए ऐसा नहीं है कि गर्भवती नारी को शिव पर जल नहीं चढ़ाना चाहिए, पूजन नहीं करना चाहिए। जरूर करो, शिव पर जल भी चढ़ाओ, पूजन भी करो। ऐसा करने से आपको और आपके बच्चे को शिव कृपा जरूर प्राप्त होती है। बढ़ते हैं 8वीं विशेष जानकारी की ओर। विशेष जानकारी देते हुए गुरुजी ने बताया, एक चावल का दाना शिव जी से 3 वचन प्राप्त कर लेता है जो आपको मिलते हैं। एक चावल का दाना अगर हम शिव जी पर अर्पित करते हैं तो हमारा दूसरा जन्म नहीं होता है। एक चावल का दाना अगर हम शिव पर अर्पित करते हैं तो वैभव और धन की कभी जीवन में कमी नहीं होती है। बढ़ते हैं 9वीं विशेष जानकारी की ओर, जो कि कल का विशेष दान है, उसका क्या महत्व है वह भी जान लीजिए। 30 मई 2026 गुरुजी के अनुसार इस दिन पीले वस्त्र का दान करना अत्यंत शुभ माना जाता है। अधिक मास के 14 दिन पीले वस्त्र का दान करने से जीवन में सुख, शांति, समृद्धि, सकारात्मकता आपको देखने को मिलती है। सकारात्मक ऊर्जा का संचार आपके जीवन में होता है और यह दान पुण्य प्रदान करता है और सभी कार्यों में आपको सफलता भी दिलाता है। बढ़ते हैं 10वीं और अंतिम जानकारी की ओर। गुरुजी की नई शिव पुराण कथा जो गुरुजी ने बताई है 9 से 15 जून तक बलखेंडीनाथ फुलबैया उत्तर प्रदेश में होगी। कथा का समय 1 बजे से 4 बजे तक रहेगा। इसके बाद 13 जून को गुरुजी ऑनलाइन पार्थिव शिवलिंग का पूजन अभिषेक कराएंगे, जो कि अधिक मास की शिवरात्रि में होगा, जो कि शाम को 7 बजे होगा। इसके बाद 18 से 24 जून तक भटिंडा पंजाब में दोपहर के 2 बजे से 5 बजे तक शिव पुराण कथा होगी। इस वीडियो में बताई गई जानकारी संबंधी जो भी प्रश्न है वे सभी प्रश्न आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको थोड़ी सी भी उपयोगी लगी तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर हर हर महादेव जरूर टाइप करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।